देवनगर शहर के अंदर एक बड़ा कार शोरूम था। उस कार शोरूम का मालिक एक बूढ़ा देसी आदमी था। उस आदमी के दो बेटे थे, घनश्याम और उज्जवल। उन दोनों में से उज्जवल अच्छा आदमी था और घनश्याम बहुत ही बुरा। वो बस ये ढूंढता रहता था कि कब उसका बाप मरे और संपत्ति उसकी हो जाए। अरे पता नहीं वो बुड्ढा कब मरेगा। उसके मरने के बाद ही कार शोरूम मुझे मिलेगा। फिर मैं उससे खूब सारे पैसे कमाकर अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी बाइक पर बिठाकर घुमाऊंगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा। मैं उस दिन काफी खुश होऊंगा। और उस काली जबान वाले आदमी की बात सच हो जाती है। अगले दिन उसका बाप बीमार पड़ जाता है और उन दोनों को बुलाता है। अरे बाबू, क्या हुआ? कैसे बुलाया हम दोनों को? आप इतने बीमार दिख रहे हैं। अरे बेटा उज्जवल और घनश्याम, लगता है शायद मेरा भगवान के पास जाने का टाइम आ चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई कभी भी अलग ना हो, और मैं अपनी जमीन जायदाद भी तुम दोनों के नाम कर रखी है। और जहाँ तक बात है हमारे कार शोरूम की, तो तुम दोनों भाई कभी भी बिछड़ना मत और उसे एक साथ चलाना। उससे जो भी पैसा मिले दोनों बांट लेना, लेकिन कभी भी झगड़ा मत करना। ठीक है पापा, मैं तो ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। लेकिन इस उज्जवल का पता नहीं कब मुझसे लड़कर वो शोरूम छीन ले। नहीं बड़े भैया, मैं आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। मैं हमेशा आपके साथ ही रहना चाहूंगा। फिर उन दोनों के पिताजी की मौत हो जाती है और उनकी मौत होने के बाद जब घनश्याम अपने शोरूम में पहुंचता है तो वो उज्जवल को मारने की सोचता है। चलो, मेरे रास्ते से मेरा बाप तो हट गया। अब ये भोला भाला उज्जवल बचा है, और इस भोले भाले उज्जवल को भी मैं नहीं रहने दूंगा। अभी जाता हूँ और इसे चाकू मार देता हूँ। वैसे भी ये इतना भोला है कि मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ऐसा बोलकर घनश्याम अपने भाई उज्जवल के पास जाता है। अरे घनश्याम भैया, आप यहाँ पर क्यों आ गए? शोरूम में जाकर गाड़ियाँ बेचिए। अरे वो तो मैं बेचूंगा ही, लेकिन तुम्हें मारने के बाद। जब तक तुम नहीं मरोगे तब तक मेरा धंधा अच्छे से नहीं चल पाएगा। अरे आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं भैया? मुझे मारने की बात क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि मैं इस शोरूम को छीनने वाला हूँ तुमसे। अब तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर घनश्याम उज्जवल को मार देता है और फिर उसके मरने के बाद वहाँ से शोरूम की ओर जाता है। लेकिन घनश्याम के जाने के थोड़ी देर बाद ही अपने भाई से धोखे का बदला लेने के लिए उज्जवल भूत बन जाता है और फिर खड़ा हो जाता है। अरे मेरे भाई घनश्याम ने मुझे धोखा दिया और मार दिया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। संपत्ति के लालच में उसने मेरा जीवन समाप्त कर दिया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब थोड़ी थोड़ी रात होने लगी है। घर की ओर जा रहा होगा वो। अभी उसकी गाड़ी का पीछा करता हूँ और फिर उसकी गाड़ी में बैठकर ही उसे मार दूंगा। छोड़ूंगा नहीं। फिर रात का अंधेरा हो जाता है और रात के समय जब घनश्याम घर की ओर जा रहा था तब उज्जवल उसका पीछा करता है और उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और फिर उसे कहता है। अरे भैया घनश्याम, तो गाड़ी थोड़ी ठीक से चलाओ। जल्दी पहुंचना है मुझे घर पर। बहुत सारा काम पड़ा है घर पर, जल्दी चलो। अरे गाड़ी में तो मैं अकेला हूँ। फिर ये आवाज कौन दे रहा है? मेरे भाई को तो मैंने मार दिया, फिर मेरे साथ कौन बैठा है? देखो जरा पीछे। ऐसा बोलकर वो गाड़ी रोकता है और पीछे देखता है तो उसे भूत दिखता है। अरे बाप रे, ये तो भूत है। अरे भूत भैया, आप कौन हो? अरे घनश्याम भैया, अभी आधे घंटे पहले तो आपने मुझे मारा था और कह रहे हो कि मैं कौन हूँ? मैं आपका भाई उज्जवल हूँ। अरे बाप रे, उज्जवल तो भूत बन चुका है। अब जल्दी भागता हूँ यहाँ से, वरना ये नहीं छोड़ेगा मुझे। फिर घनश्याम गाड़ी से बाहर निकलकर अपने शोरूम की ओर तेजी से भागने लगता है क्योंकि उसका शोरूम नजदीक होता है। तो शोरूम के अंदर घुसकर सोचता है कि वो भूत से बच चुका है। काश बच गया मैं उस भूत से, वरना वो मुझे नहीं छोड़ता। ये तो अच्छा है कि मेरे पास कार शोरूम है, वरना आज तो भागने के लिए जगह भी नहीं थी। अब मैं यहाँ पर ही बैठ जाता हूँ जब तक सुबह नहीं हो जाती। भैया मैं तो आपसे पहले ही पहुँच चुका हूँ शोरूम। इस आवाज के आने के बाद जैसे ही घनश्याम दूसरी तरफ देखता है तो अपने भाई को पाता है। अरे भैया, मैं तो आपसे रेस जीत गया। आपसे पहले ही मैं शोरूम पहुंच चुका हूं और अब आपको मारने भी वाला हूं। आपको कैसा लगेगा ये देखकर? आपने तो मुझे चाकू मारकर मार दिया था, तो मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूं भैया? अभी आता हूं आपके पास और मारता हूं आपको। ऐसा कहकर भूत घनश्याम के सामने पहुंच जाता है। अरे उज्जवल भैया, तुम तो मेरे छोटे भाई हो ना, क्यों मारने पर तुले हो अपने बड़े भाई को?
लेकिन बड़े भैया, जब आपने मुझे नहीं बख्शा तो मैं आपको नहीं बख्शूंगा। फिर भूत अपने भाई को चाकू मार देता है और फिर उसके मरने के बाद वो शोरूम की सारी गाड़ियों को अपनी शक्तियों से जला देता है और सारी गाड़ियां राख में बदल जाती है। अपने भाई को मारने के और गाड़ियों को जलाने के बाद उसे मुक्ति मिल जाती है।